नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में इस बार मई के महीने में ही जो गर्मी हो रही है, उस गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लिहाजा तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। उत्तराखंड में गर्मी लगातार लोगों पर भारी पड़ रही है। मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तो बहुत चेंज हो गया। जब हम छोटे थे तो ऐसा नहीं था, 12 मास ठंड होती थी। अब तो ये पेड़ वेड़ काटने की वजह से सब ऐसा हो गया। गर्मी कैसी लग रही है खास तौर पर? बहुत ज़्यादा है, दिल्ली नोएडा जैसा ही है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। तो आप किस तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, जूस पी रहे हैं, घर से तो निकल ही नहीं रहे हैं। इमरजेंसी होती तभी बाहर आना पड़ता है बस। ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है, बार हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। पहले किस तरह का मौसम रहता था? पहले तो बहुत सुकून था, एटलीस्ट कम से कम रात में तो अपने रूम में आराम से लेट सकते थे फैन ऑन करके। अब क्या है कि विदाउट एसी आप लेट नहीं सकते। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। दून अस्पताल प्रशासन ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे मामलों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी बेड आरक्षित किए गए हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी मरीज को तुरंत उपचार मिल सके। जैसे कि टेम्परेचर आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री से भी आगे निकल चुका है। करीब 15 दिन पहले भी जब ये टेम्परेचर बढ़ा था तभी हम लोगों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली थी। 8 बेड का हमने एक हाई डिपेंडेंसी वार्ड अलग से इसके लिए आरक्षित किया गया है मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर में। मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सत्यबली जो डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी केस आता है तो हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने के लिए उसकी हमारी तैयारियां पूरी हैं। क्या और किस तरीके से उसको बचाया जाएगा, क्या क्या दवाइयों की ज़रूरत है, ये हमने करीब 15 दिन पहले इसकी समीक्षा बैठक कर ली गई थी और ये हमारा काम पूरा हो चुका है। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तराखंड में सूरज का प्रचंड प्रहार देखने को मिला। 40 डिग्री के पार पहुंच गया और देहरादून से हरिद्वार तक हीट वेव का हमला लगातार जारी है, जो पहाड़ों में भी लगातार जारी है। तपिश बढ़ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मेरी सहयोगी खुशबू गौतम हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। खुशबू, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्लेन्स में और पहाड़ी इलाकों में लगातार हीट वेव देखी जा रही है, तो मौसम का क्या अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है और क्या सावधानियां लोग बरत रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार मौसम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है और देखते ही देखते यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस बार गर्मी बढ़ रही है उस तरह से पहले कभी ऐसी गर्मी नहीं हुई है। आपको बता दूं कि लोग धूप से बचने के लिए बहुत सारी यहाँ पर सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लोग गर्मी से बाहर निकलते हैं तो मुंह को पूरा रैप करके निकलते हैं और आपको बता दो वो चश्मे का सहारा ले रहे, टोपियों का सहारा ले रहे और साथ ही साथ जो बहुत लोग ऐसे हैं कि वो गर्मियों से बचने के लिए फ्रॉम होम भी वर्क कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है कि वो गर्मी से बचने के लिए वो अत्यधिक पानी का सेवन करे और साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह जूस की दुकान पर और कैफे में देखा जा सकता है कि लोग लिक्विड चीजें पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। इस प्रकार से काफी जो लस्सी की दुकान है उसमें भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों का आजकल कहना ये है कि खाना कम खा रहे हैं और पानी पीने की लिक्विड चीजें ज्यादा पी रहे हैं और जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है जो अत्यधिक गर्मी है उसको देखते हुए यहाँ पर लोग घर से भी कम निकल रहे हैं। जितना जरूरत हो रहा है उतना ही लोग बाहर निकल रहे हैं और जैसे और शाम को अगर जिसको ज्यादा जरूरत है तो शाम को निकल रहे हैं। आपको बता दूं कि जो हाई अलर्ट भी जारी ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है उसमें से तमाम ऐसे जिले हैं, जैसे बता दूं आपको ऋषिकेश, देहरादून और तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं उसको 40 डिग्री से हाई बताया गया और पर्वतीय क्षेत्रों की माने तो 30 डिग्री से ज्यादा बताया गया है। जी हाँ बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं टेम्परेचर को लेकर,
इसके अलावा कई बार जो हैं लोग घूमने भी निकलते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ, और कुछ लोग जो है पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं या फिर जो पर्यटक क्षेत्र हैं वहाँ पर रुख करते हैं। क्या कुछ ऐसा देखा जा रहा है, लोग गर्मी में या जिन बच्चों की सिर्फ छुट्टियाँ हो गई हैं शुरू, तो क्या आ रहे हैं लोग बाहर घूमने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भी भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि ऋषिकेश एक टूरिज्म के लिए पर्यटन जगह है, और जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है रोमांचक लेने के लिए राफ्टिंग में लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो गंगा जी में जो है राफ्टिंग का बहुत आनंद ले रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर चारधाम यात्रा जैसी गर्मी बढ़ी है, लोगों को यात्रियों की भीड़ अत्यधिक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रशासन की गर्मी को लेकर के पूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ पर काफी सारे जगह जगह पेयजल पोस्ट, कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, और वाटर कूलर की सहायता से जो है पर्यटक और यात्री ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जो है कर्मचारी ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को जगह जगह पानी सर्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल खुशबू, लेकिन एक और सवाल ये है कि जो कामकाजी लोग हैं मजबूरी में उनको घर से कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है, ऐसे में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन के द्वारा, और कई बार बीमारियों का खतरा भी लगातार इस मौसम में बना रहता है। क्या उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है हरिद्वार ऋषिकेश में? जी जी बिल्कुल। जैसे कि गर्मियां धीरे धीरे बढ़ती है तो लगातार जो है मरीज भी हॉस्पिटल में बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल में काफी तादाद में आजकल लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के कारण उल्टियां, दस्त और बुखार होने के अत्यधिक चांसेस होते हैं, जिसको लेकर के जो है हॉस्पिटल में भी काफी अच्छी अरेंजमेंट की गई है। और यहाँ पर डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि जो ऐसे सावधानी बरते कि हॉस्पिटल कम आना पड़े, घर से ही वो ज्यादा इलाज करे तो बेहतर है, क्योंकि कम धूप में जितना निकलोगे आप उतना ही आपके लिए बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से काफी बेहतर जो है गर्मी को देखते हुए सुविधा दी जा रही है, और बेड की भी सुविधा बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल खुशबू, आप कह रहे हैं कि लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो क्या अब आने वाले समय में कितने दिन में और राहत मिलने की उम्मीद है, और थोड़ा मौसम जो है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट महसूस होगी? जी, आपको बता दूं कि जैसा कि 25 मई से नौतपा का भी मौसम शुरू हो गया था, और इन 9-10 दिन में जो है टेम्परेचर काफी हाई अलर्ट मोड पर हो। ठीक है खुशबू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रवेश राय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, किस तरीके के मौसम के हालात नजर आ रहे हैं? गर्मी से लोग बेहाल हैं और लोग घरों से निकलने में भी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो वहां का क्या हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं? चारधाम यात्रा पर लोग आ रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है, समर वेकेशन पे पड़ चुका है, बाहरी राज्यों से लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो इसी बीच ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन की जो टीमें लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्थाएं की गई है चारधाम यात्रियों के लिए। जिस तरीके से पंजीकरण के केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि जो पंखा है, कूलर है इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं पूर्णतः की गई है। और प्रशासन बार बार अलर्ट भी कर रहा है लगातार कि किसी भी प्रकार से जिस तरीके से दोपहर में ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ज्यादा तेज तापमान बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि आज दोपहर में तकरीबन जो टेम्परेचर था वो हरिद्वार में लगभग ये माना जा रहा था, ये हरिद्वार में जो टेम्परेचर देखा गया तो गूगल के माध्यम से टेम्परेचर 42 डिग्री तक देखा जा रहा है। और लगातार अभी ये भी माना जाता है कि आगे आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से और किस प्रकार से लोगों के लिए राहत कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो ठेली पे सामान बेचते हैं, इन लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक की जो वो लगातार समस्याएं सामने आ रही है। तो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में लोगों की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस प्रकार से प्रशासन पूर्णतः अलर्ट कर रहा है कि बार बार दिन में जब भी लोग पानी पिए तो उसमें ORS डालकर पिए, तो ORS घोल का प्रयोग करें। तो अब देखना होगा कि ये जो मौसम है वो कब तक करवट बदलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो आगे आने वाले समय में 2 से 4 दिनों का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया, उसमें ये माना जा रहा है कि लगातार
लगातार ठीक है प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर पूजा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से लोगों को जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत स्वागत डॉक्टर पूजा आपका। जी तो डॉक्टर पूजा, अब गर्मी लगातार देख रहे हैं किस तरीके से लोग बेहाल हैं और किस तरीके की सावधानियां, खासकर इस मौसम में जो फिलहाल टेम्परेचर अबव 40 महसूस किया जा रहा है, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में जैसे कि स्पेशली मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं बच्चों के बारे में ज़्यादा बात करूँगी। तो आजकल इतनी गर्मी है, अगर हमने नहीं ध्यान रखा तो बच्चे जो है काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब तेज़ गर्मी होती है, स्पेशली 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, कि बच्चे बाहर ना निकले। बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए उस समय जी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सपोज इंटरेस्टेड हों, खेलना चाहें तो सुबह सुबह खेल लें या शाम के समय खेलें। सूती कपड़े पहन के रखें, और अगर लग रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस समय बच्चों को जो है हम छाछ दे सकते हैं, और नारियल पानी हो गया, लिक्विड जल्दी जल्दी पीने हैं बच्चे को। स्पेशली जो 6 महीने से कम के बच्चे होते हैं, माँ बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाए, जल्दी जल्दी पिलाए, है ना। और जो वार्निंग साइंस होते हैं, कई बार बच्चे में अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें बच्चा सुस्त हो जाता है, पेशाब कम करता है, या फिर बहुत गर्म हो जाता है। तो ये सब वार्निंग साइंस हैं, हमें इनको भी ध्यान में रखना है बच्चे को। जी डॉक्टर, अब जिस तरीके से खासकर आपने कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके अलावा भाई 10 से ऊपर के जो बच्चे हैं या फिर थोड़ा जो अडल्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनका ध्यान रखना चाहिए कि दिन में आप जूसेस वगैरह या कोकोनट वाटर या और तरीके के जो भी पेय पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू जैसे लोग बाहर का खाना खाते हैं। देखिए, प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सभी पे ये एप्लीकेबल होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ना पेय पदार्थ के नाम पे चाय कॉफी ज्यादा पी लेते हैं, तो इसको अवॉइड करना है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी है। घर की आप चीजें, लस्सी, छाछ, ऐसी चीजें पी सकते हैं, लेकिन ये कैफिनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, कोक, पेप्सी एंड ऑल, ये नहीं पीनी चाहिए। इससे और ना डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। और डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक पर निर्भर करते हैं। गर्मी लग रही तो पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। हाँ नहीं, वो गलत चीज है। आप ठंडा पानी पी सकते हैं, या घर में ना नींबू की शिकंजी हो गई, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, ऐसी चीजें पीनी चाहिए। अभी जैसे सबको पता ही है जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं उनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, तो इन्हें अवॉइड करना है। घर की चीजें पीनी है, सूती ढीले कपड़े पहने, जूते वगैरह ना पहने, खुले पैरों में चप्पलें वगैरह पहने, है ना। घर का ठंडा रखें, कि जैसे सुबह 9-10 बजे के बाद जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, मोटे पर्दे डालें, और शाम के समय जब मौसम ठंडा हो जाए तो वापस वो खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं। जी, एक सवाल ये डॉक्टर साहब, जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं या जो अपनी दिनचर्या में सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, उन लोगों को क्या थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो मार्केटिंग का काम करते हैं? उनको देखिए, अगर सपोज बाय रोड जा रहे हैं, सपोज बाइक वगैरह पे जा रहे हैं, तो अपना सर कवर रखें, है ना, कि कैप या हैट लगा सकते हैं, और वही सूती कपड़े पहन के रखें। बीच बीच में पानी पीते रहें, अपना लिक्विड इनटेक बढ़ाएं, ORS पी सकते हैं अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन लग रहा है उनको, और कोशिश करें अवॉइड करें जो पीक आवर्स हैं, चलिए 11 से लेकर 4 बजे के बीच में, वो अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया पूजा मैम बात करने के लिए। हमारे साथ रविंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं, दून हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, चिकित्सा अधीक्षक। बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार हीट वेव देखी जा रही है, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आपके विभाग की तरफ से सर किस तरीके की तैयारियां हैं लगातार? जी देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इस वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हाइड्रेशन का रखना है जी, कि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हम बाहर का उटपटांग खाना ना खाएं जो कि साफ सुथरा तरीके से नहीं बना हुआ है। इससे रिलेटेड हमारे दून अस्पताल ने करीब 15 दिन पहले ही इसके ऊपर कार्रवाई कर दी थी। कार्रवाई के साथ साथ हमने मेडिसिन डिपार्टमेंट और जो बच्चा डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके 8 वार्ड का एक हाई डिपेंडेंसी वार्ड आरक्षित किया था, ये इस तरह के हीट वेव से ग्रसित लोगों के लिए। तो इसमें जो जो चीजों की जरूरत होती है, कूलिंग की जरूरत होती है, हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी हमने पहले से ही इसके ऊपर तैयार करके रखी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।